हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्योंकि एक मेगा इवेंट जिसका रिजल्ट का मार्केट को बहुत ज्यादा इंतजार था और वही चीज आपको फ्राइडे में टर्न आउट करती हुई नजर आई थी। एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला था और एक बढ़िया पैसा हमने भी बनाया है जबरदस्त। चलिए इस वीडियो में सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन होगा, वो चीज जो बड़ी चीज है, और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है जिस पर हम वर्क कर सकते हैं और मार्केट हमें एक अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले तो मेगा इवेंट जिसका रिजल्ट आ चुका है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए उसको स्टार्ट करें। अब मेगा इवेंट का नाम क्या आपको पता है, महाराष्ट्र इलेक्शंस। एक देखिए महाराष्ट्र इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आफ्टर यूपी। आफ्टर यूपी एक सबसे बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, और उसके इलेक्शंस के रिजल्ट आना एक तरीके से एक बड़ा मार्केट के लिए ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, एक बड़ा इवेंट बन सकता है। चलिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले कि भाई 2019 में क्या रिजल्ट आया था उसको समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज हुई है मार्केट में। देखिएगा मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज हुई है अपनी डोमेस्टिक न्यूज में, ओके, जिसका असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले 2019 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2019 में अगर मैं बात करूंगा बीजेपी की, तो बीजेपी की जो सीट्स थी 2014 में 122 थी, पर 2019 में 105। और अगर मैं बात करूंगा शिवसेना, जिसके लीडर जो है उद्धव ठाकरे, ओके, एनडीए का अलायंस है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके, तो इसको जो मिली थी, इन्होंने जीता था 2014 में 63 सीट्स और अभी 2019 में जीती इन्होंने 56 सीट्स, ओके। तो ये था 2019 के आसपास का। और ये एनसीपी, ओके, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके अजीत पवार लीडर हैं। पहले तो ये यूपी का गठबंधन में था, ओके, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठबंधन था, ओके। तो उस केस में उन्होंने 54 सीट्स के आसपास जीती। चलिए ये मायने नहीं रखता, मैं इनकी बात बता रहा हूं आपको कि 105 और 56 इन्होंने सीट जीती थी 2019 में, यानी एनडीए अलायंस ने, ओके। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई इस बार जो यहां पर आपको पता है कि जो पोल्स का रिजल्ट था वो हमें क्या कह रहा था, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए पोल का रिजल्ट जो आपने कल तक देखे थे पोल्स, उसमें सारी चीजें आई थी कि भाई क्यू का कह रहा है कि यहाँ पे महायुति जो जीतेगी 137 से 157, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया। यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया नहीं दे रखा, जिसमें उन्होंने बताया था कि 107 से 110 सीट्स के आसपास यहाँ पर आती हुई नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब अगर पोल्स और पोल्स निकाला जाए तो पोल्स डायरी यहाँ पर कहती है 122 से 186 के बीच में यहां से आपको रिजल्ट आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पर एक्चुअल में अब आते हैं 2024 का रिजल्ट क्या कहता है, आपसे समझिएगा। 2024 का रिजल्ट इससे उलट फिर, यानी एक बहुत ही बड़ी लीड, ओके। सुबह मैं देख रहा था 2022 पर 222 पर था। अब बीजेपी प्लस यानी एनडीए अलायंस यहां पर कहां जा रही है, महायुति अलायंस कहां जा रही है, 230 के आसपास पहुंच गई है। एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करने वाला है मंडे को, आप समझ रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था, यानी इवन पोल्स को भी यहां पर पूरी तरीके से खारिज करते हुए, 2019 के रिजल्ट्स को भी खारिज करते हुए यहां पर बीजेपी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट। देखिए आप क्यों ये एक बड़ी चीज क्यों बन रही है। देखिए 2000 अभी आपने देखा था लोकसभा इलेक्शंस देखे थे, लोकसभा इलेक्शंस में दिख रहा था कि बीजेपी को इतना बहुमत नहीं मिला जितना लग रहा था, जितना उसमें एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था, ओके। पर यहां पर फिर से दिख रहा है कि बीजेपी की कमान यानी एनडीए अलायंस की कमान पूरे देश पर बनती हुई नजर आ रही है। वो लहर पीएम मोदी की जो लहर है, ओके, और देवेंद्र फडणवीस के साथ, मतलब कहने का मतलब उनके छत्र छाया में देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं वो यहां पर दिख रहा है किस तरीके से यहां पर बीजेपी को पसंद किया जा रहा है, ओके। और बीजेपी का आना आपको पता है मार्केट के लिए ट्रिगर पॉइंट बनता है, बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट यहां पर मंडे के दिन बनने वाला है, ठीक है, ओके। तो इस चीज को समझिएगा, ओके। अच्छा अब इस पर सबसे पहले तो अब हम आएंगे स्ट्रेटेजी पर। तो दिग्गज नेताओं का यहाँ पर क्या कहना है यहाँ पर, उस पर हम आ जाते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि एक है
तो सेफ है, यानी हम सब साथ हैं एनडीए अलायंस, यानी टूटना नहीं है। शिवसेना की तरफ इशारा किया कि आपको टूटना नहीं है, एक साथ रहना है, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। अब यहां पर कौन सीएम बनेगा वो सारी चीजें अलग है, यानी यहां पर एक बुल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एक क्लीन स्वीप हुआ है ना। यहां पर एक मतलब उनको भी विश्वास नहीं हो रहा, वो ईवीएम कर रहे हैं कि भाई ईवीएम ने ऐसा हो गया, ईवीएम में वैसा हो गया, ठीक है। अब ये कौन कह रहा है? एमवी आप समझते हैं, ये एनडीए अलायंस, जो जैसे एनडीए को कहा जाता है, यहाँ सॉरी ये एनडीए अलायंस नहीं कहेंगे इसको, यूपी अलायंस की बात करते हैं, ठीक है। एमवीए का मतलब यहाँ पर ये है कि महाविकास अघाड़ी जो यहाँ पर इनका ग्रुप है, और एनडीए अलायंस को कहा जाता है महायुति, ठीक है। तो एमवीए यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ईवीएम से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि हम जब यहाँ पर कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तो हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था, ठीक है, ओके। तो एक तरीके से अब क्लीन स्वीप हुआ तो उन्हें कुछ ना कुछ तो बहाना देना पड़ेगा, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। एनडीए वाले बड़ा ही दिल खुश हो गया। अब दिल खुश क्यों हुआ उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए पहले तो आते हैं, ठीक है, उस चीज पर। अब इसका असर मंडे को मार्केट पर क्या पड़ेगा उसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से मंडे को असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूएस मार्केट दिखाता हूं, यूएस मार्केट क्या किस तरीके से फ्राइडे को क्लोज हुआ था। यूएस मार्केट बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव क्लोज हुआ, ठीक है। और यूएस फ्यूचर्स में भी अगर आप देखेंगे तो आफ्टर आवर्स के बाद जो फ्यूचर्स रन करते हैं, जैसे अपना निफ्टी क्लोज हो रहा है तो शाम तक हमारे गिफ्ट निफ्टी चलता रहता है, तो वैसे फ्यूचर्स यहाँ पर चल रहे थे, और फ्यूचर्स में भी अच्छे खासे गेन के साथ यहाँ पर यूएस मार्केट के अच्छे खासे गेन में क्लोज किए हैं, ठीक है। बात समझिए, यानी ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, ओके। और गिफ्ट निफ्टी जो हमारा कल रात 2 बजे के आसपास क्लोज हुआ, उसने यहां पर क्या गेन दिखाया? उसने गेन दिखाया 140 पॉइंट, यानी 188 पॉइंट चला है, ओके। तो 140 पॉइंट का गेन है निफ्टी में प्रीवियस जो क्लोजिंग से, तो आप समझ के चल रहे हो, यानी ये भी यहां पर एक तरीके से ये ग्लोबल पॉजिटिविटी है। अपना भी था कि भाई मार्केट इतना चला था तो थोड़ा पॉजिटिव बनता है, ये तो ग्लोबल पॉजिटिविटी कह सकते हैं। अब इसमें आप समझ के चलिए कि यानी यूएस से हमें एक अच्छा हैंडओवर मिल रहा है, ओके। और अपना गिफ्ट निफ्टी भी एक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और एक और ट्रिगर पॉइंट आ गया महाराष्ट्र इलेक्शंस, जिसने इतना बड़ा यहां पर ट्रिगर बनाया है। तो अब अपना निफ्टी कहां खुलेगा भाई? अपना निफ्टी कहां खुलने वाला है, ओके। क्या लगता है आपको? 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा, ओके, 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा, ओके, 400 पॉइंट ऊपर खुलेगा, या 500 पॉइंट, या फिर हो सकता है 800 पॉइंट ही ना खुल जाए, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, नहीं पता, पर मैं इतना तो यहां पर जानता हूं कि भाई इसका असर बहुत बनने वाला है। अब आपको मैं बताऊं, अगर आप एक बार चार्ट पर आ जाओ तो चार्ट से आपको समझाता हूं। देखिए आप खुद समझिए, यहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव आपको दिखा, कितना बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, यानी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट तो था यहां पर महाराष्ट्र इलेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद अगर ओपनिंग आ रही है और यहां पर सारे पोल्स को यहां पर खत्म करते हुए, यानी सारे पोल्स को दरकिनार करते हुए इतना बढ़िया रिजल्ट देना, तो आप समझ के चलिए कि भाई अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,907 पर आ रही है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 24,200 से पहले तो यहां पर नहीं खुलने वाला, 24,200 के ऊपर खुलने वाला है। अब 24,200 तक अगर हम देखें तो यहां पर लगभग 300 पॉइंट तो मैं मान करके ही चल रहा हूं। अब हो सकता है कि 500 हो या फिर 700 पॉइंट हो, कुछ पता नहीं, पर मिनिमम 300 पॉइंट के आसपास तो निफ्टी यहां पर गैप अप खुलना ही चाहिए, ठीक है। जहां तक मेरी रीडिंग कहती है, अब देखिए मार्केट हमेशा सरप्राइज भी करता है, ओके, हो सकता है सरप्राइज करते हैं, पर मुझे लगता है कि यहां से कम 300 से 400 पॉइंट के आसपास यहां पर गैप अप आपको दिखना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब मैं आपको बताता हूं मैं खुश क्यों हूं एनडीए के आने से। वो खुश इसलिए हूं कि भाई हम यहां पर सीधी सी बात है बीटीएसटी लेकर के गए हैं, ओके। अब बीटीएसटी लेकर के क्यों गए, ठीक है। कोई नेकेड पोजीशन, मतलब सारी नेकेड पोजीशन है, कोई हैज नहीं करके गया। वैसे मैं कहता हूं हैज करिए, मैं आपको क्लियरली बीटीएसटी वीडियो में भी बोला था कि हैज करके जाइएगा, पर मैंने पर्सनली हैज नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि 6 से 7 हमने ट्रेड प्लान किए थे यहाँ पर फ्राइडे के दिन। आपको राइट हैंड साइड पर मेरा रिजल्ट भी दिख रहा होगा। लगभग मुझे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पर 50 से 55, 50 मतलब 57 आपको दिख रहा है, तो लगभग 56% के आसपास मुझे यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पे, भाई 56 क्यों होगा, 56 से ज़्यादा ही है, ओके। क्योंकि कॉस्ट अगर मेरी 1500 से 2000 भी लगी होगी तो उस हिसाब से निकालें तो आप समझ के कर लीजिएगा कि कितना मैंने गेन कमाया है। पर कहने का मतलब है सीधा मैंने अपने प्रॉफिट पर रिस्क लिया है, ठीक है, अच्छा खासा रिस्क लिया है, क्योंकि यही चीज़ है कमाने का। और जहाँ पर आपको दिख रहा है एक बार गलत हुआ तो उसका मतलब नहीं है कि एग्जिट पोल तो बार गलत हो, क्योंकि फिर
कोई विश्वास ही नहीं करेगा एग्जिट पोल पर, ठीक है। पर यहाँ तो एग्जिट पोल को भी पार कर गया भाई। तो यानी आप ये समझ के चलिए बहुत अच्छा गैप अप होने वाला है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खुश भी हूँ। ओके हाँ, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे क्लियरली बोला था। ओके यहाँ से चांसेस बनता है, पोजीशंस बनी भी है। ओके अब पोजीशंस कैसे बनी है, तो FIS का डेटा अगर आपको देखना आता है तो FIS ने बहुत अच्छी पोजीशंस बनाई थी। यहाँ पर शॉर्ट्स काटे थे, इवन FIS ने शॉर्ट्स काट करके गए और लॉन्ग ऐड करके गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं रिटेलर्स यहाँ पे लॉन्ग काट करके गए भाई, कुछ काफ़ी लोग रिटेलर्स यहाँ पे लॉन्ग काट करके, भाई जब मार्केट दे रहा है तो लॉन्ग क्यों काट के चलना, ठीक है। चलिए उनका अलग प्रॉफिट बनाया होगा तो दे एंड पे क्लोजिंग करके गए होंगे, वो बात अलग है, ठीक है। पर डेटा हमने रीड किया और FIS अच्छा खासा लॉन्ग ऐड करके गए, तो FIS को पता था यहाँ पे पोजीशन बनी और शॉर्ट्स उन्होंने काटे, तो ये मूव आपको दिखा था, ठीक है। चलिए तो अब अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर है, बात समझ में आएगी। यानी कहने का मतलब 300 400 500 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप आपको दिखने वाला है, मिनिमम 300 पॉइंट का तो मुझे लगता है कि यहाँ से गैप अप दिखेगा। ओके अब इस गैप अप पे आप क्या करेंगे, ठीक है। पहली चीज स्ट्रैटेजी क्या है भाई, गैप अप हो गया, ठीक है, आपने BTST जो लेके गए उसको बुक करें या होल्ड करें, क्या करेंगे। देखिए जब इतना बड़ा गैप अप होता है तो भाई जो यहाँ पर परसों पोजीशन लेकर के गए होंगे, ठीक है, या फिर जो परसों पूरे दिन ट्रेल करके पोजीशन लेकर के होंगे, वो यहाँ पर एक अच्छी खासे गैप अप पर अपनी पोजीशन को बुक आउट करेंगे, ठीक है। पोजीशन यहाँ पर बुक्ड होंगी कैसे भी करके, आप देखिएगा आपको दिखेगा। क्लियर है। दूसरी चीज समझिएगा, देखिए अपना मार्केट गिर क्यों रहा था, अपना मार्केट इतने दिनों से क्यों गिर रहा था उसको समझिए। पहला पॉइंट यहाँ पर ये है अपना मार्केट गिरने का, समझिएगा। देखिए अपना मार्केट कोई महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से नहीं गिर रहा था, ठीक है, या महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाला था, कुछ भी हो सकता है, उस वजह से मार्केट गिर रहा था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं था। अपने मार्केट का केस ये था कि भाई वीक अर्निंग्स है, ठीक है ना। FIS को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है US मार्केट में, तो वो इंडिया को सेल कर रहे हैं, ठीक है। FIS सेलिंग्स लगातार हो रही है, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज़ इन्फ्लेशन का रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन अपने मार्केट में बना हुआ है, ठीक है। इस वजह से अपना मार्केट, क्योंकि और अर्निंग्स भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वीक आ रही है, तो कहने का मतलब है कि हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो ये हैं। कोई महाराष्ट्र इलेक्शन हमारा रिस्क फैक्टर नहीं था मार्केट, मतलब रिस्क गिरने का कारण नहीं था, तो अपना मार्केट गिरने का कारण ये था। ओके अब ये मार्केट में क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र में ये बन गया वो बन गया, जो भी है क्लियर हो गया, ये इवेंट समाप्त हो गया, तो मार्केट अपना बिहेव करेगा इसी चीज पर, इन तीनों ही चीज पर, ठीक है। अब महाराष्ट्र के में जो NDA आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी या अर्निंग्स अच्छी हो गई कंपनी उसके, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मार्केट मुझे लगता है कि अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा और यहां से फिर दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है, चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। ओके और दूसरी चीज, एक और ये चीज समझिएगा कि FIS को यहां बेचने का अच्छा मौका मिलने वाला है। FIS यहाँ पर बेचेंगे, ठीक है भाई। अब उन्होंने पोजीशंस इंडिया में काफ़ी टाइम से लॉन्ग हैं, ओके अब ऊपर मिल रहा है उनको, प्रॉफिट में दिख रहा है, तो वहाँ पर निकलना पसंद करेंगे ना। नीचे कौन निकलता है, जिसको बेचना है तो वो टॉप पर बेचेगा ना, तो वहाँ से एक उनको गैप अप मिलेगा, तो FIS की सेलिंग यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकती है। और आप एक और चीज़ समझ के चलिएगा, बहुत सारे बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, या फिर HNIs हैं, ओके और या फिर आप कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो उनको भी अपने क्या कहते हैं पोर्टफोलियो में गेंस देखेगा, तो वो भी यहाँ से सोचेंगे कि एक बार को तो यहाँ से निकलो, फिर बाद में देखेंगे मार्केट क्या करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो आप भी जो भी लेकर के गए या प्रीवियस डे में आपकी ट्रेडिंग है या फिर आपको अच्छा प्राइस मिला अपने पोर्टफोलियो में, तो उसको भी आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म का यहाँ पर टारगेट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर कोई भी आप होल्ड करने का सीन मत देखिएगा। फिर स्ट्रेटजी कैसे करेंगे, यहां पर हम ट्रेड कैसे बनाएंगे डे में, ठीक है, तो उसको समझिए। देखिए मान लीजिए मार्केट यहां से ओपन हुआ 300-400 पॉइंट यानी 24,400-500 के आसपास ओपन हुआ या 300 के आसपास, जहां भी कहीं ओपन हुआ, ठीक है, नहीं पता तो कोई लेवल नहीं दूंगा आपको मैं, जहां भी ओपन हुए, ठीक है। देखिए मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लोग जो कैरी करके अपने पोजीशंस को यहां पर काटेंगे, तो मार्केट एक बार तो रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहां से घूम करके फिर से, ठीक है, इस डे हाई को निकाले, तो आप यहां से पोजीशन बना सकते हो और यहां पर हो सकता है कि एक बार बायर्स यहां पर फिर से ऐड होना स्टार्ट हुए और मार्केट यहां से फिर से 300-400 पॉइंट, क्योंकि फिर एक अच्छा मूव देगा, क्योंकि मार्केट क्लियर डायरेक्शन पकड़ेगा, ठीक है। ओके फिर आप यहां पर कैरी कर, डे हाई जैसे निकलेगा आप यहां पर पोजीशन बनाइए, 20-30 पॉइंट जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए और यहां से आप एक बार लॉन्ग साइड पर बैठ सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा ये भी है कि मार्केट जहां भी खुले एक बार यहां से प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, ओके, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर
पर देखिए कि मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल बना रहा है डे लो से, तो उस रिजेक्शन कैंडल का एसएल लेकर के, लो एसएल लेकर के यहाँ से आप अपसाइड के लिए बैठ सकते हो। मार्केट हो सकता है डे हाई या इवन डे हाई से ऊपर निकल जाए, तो आपको एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर, मतलब आप अच्छी पोजीशन में यहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है। तो दूसरा यहाँ से ये बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि भाई आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, मार्केट जहाँ भी ओपन हो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए और आप 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, पौन घंटे के आसपास आप देखें कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। ओके, मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन पकड़ेगा, ठीक है, पौन घंटे, एक घंटे के अंदर तो एक क्लियर डायरेक्शन पकड़ेगा, और उस डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है नीचे की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड होता हुआ शिफ्ट नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से ऊपर की साइड पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 रीजन है, मतलब 3 तरीके हैं। ओके, चौथा तरीका एक और है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहाँ पर हम सेंटीमेंट्स देखते हैं, मार्केट के बैक एंड पर क्या हो रहा है, कहाँ पर पोजीशंस बन रही है, कहाँ पर नहीं बन रही है, डेटा वहाँ से किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लान करते हैं सेंटीमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप खुद करते हैं तो खुद करिए। ओके, अब आते हैं, तो ये आपके 3 चीज़ें होंगे, इस तरीके से आप प्लान करेंगे। ओके, अच्छा, अब जो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग सोच के बैठेंगे कि लोकसभा इलेक्शंस थे और उसमें मार्केट ने मतलब अलग ही आ गया था केस, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट वैसा नीचे आ जाए, तो अब उनकी पोजीशन क्या होगी? वो तो पुट कैरी करके गए ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर मार्केट गैप अप होता है, तो मैं चुपचाप यहाँ से मतलब क्लियरली आपको बोलूँगा कि आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट आपको, हो सकता है देखिए 1% चांसेस ये भी कि मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाए, ठीक है, ओके, और आप प्रॉफिट में आ जाए। पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि रिस्क है, एक बार मार्केट हो सकता है कि होल्ड कर जाए, तो भाई उनका बिल्कुल ही डिके हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लेकर के निकलो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।